चीनी की कीमतों पर चल रही सैकड़ों खबरों के बीच आपको अब तक ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि देश में चीनी की कमी है भी या नहीं है और चीनी का स्टॉक अब कितना बचा हुआ है। तो जो सच है वो ये है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कमी नहीं है तो विदेश से मंगाने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब है कि 30 सितंबर तक चीनी का सीजन खत्म होते होते देश में करीब 30 से 35 लाख टन का स्टॉक बचेगा, जो घरेलू मांग के मुकाबले बहुत कम है। क्योंकि नए सीजन के 2 महीने जो कि अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है, इस बीच चीनी की मांग बढ़ेगी, क्योंकि इन दिनों में नवरात्रि होती है, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार होते हैं जिसमें मीठे की मांग बढ़ जाती है। इसलिए कोई दिक्कत ना हो, सरकार इसका इंतजाम पहले से कर रही है। कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी है और कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट ठोक दी है। इधर आईएसएमए ने तो इस लिमिट को 400 टन से घटाकर 200 टन करने की मांग की, ताकि जमाखोरी पर पूरी तरीके से लगाम लग जाए, और हुआ भी ऐसा ही। अब सवाल ये है कि ये किसने कहा कि देश में चीनी की कमी नहीं है? ये बयान चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी आईएसएमए की तरफ से आया है। आईएसएमए के अध्यक्ष हैं नीरज शिरगांवकर। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं। बाजार में असल खेल सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी की वजह से। बाजार में जानबूझकर किल्लत का ऐसा माहौल बनाया गया कि थोक खरीदारों ने डर कर 1.5-2 महीने का एडवांस स्टॉक गोदामों में रख लिया। नतीजा ये हुआ, बाजार में एक नकली कमी खड़ी हो गई, जिसे हम आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कहते हैं, और चीनी का रेट बढ़ गया। तो कितना है चीनी का स्टॉक भारत में और हमें घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? सरकार का आंकड़ा क्या कहता है? अगर आंकड़े देखेंगे तो देश में चीनी की कोई कमी नजर नहीं आती। मार्केटिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में एथेनॉल डाइवर्जन के बाद देश का शुद्ध चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रहने का अनुमान है। हमारी सालाना चीनी खपत 280 से 285 लाख टन है। सीजन की शुरुआत 50 लाख टन के ओपनिंग स्टॉक से हुई थी और सितंबर के अंत तक देश के पास करीब 35 लाख टन का सरप्लस क्लोजिंग स्टॉक सुरक्षित रहेगा। इस तरह कुल उत्पादन और सरप्लस स्टॉक को मिलाकर देखेंगे तो देश में घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है। हालांकि महाराष्ट्र में कम पेराई और यूपी में गन्ने की फसल पर रेड रॉट की मार से कुल अनुमान 345 लाख टन से घटकर 309 लाख टन जरूर रहा, लेकिन ये घरेलू मांग पूरी करने के लिए काफी है। तो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा के प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर ने कहा कि 1 अगस्त तक लगभग 3.5 महीने का स्टॉक मौजूद था। सितंबर अक्टूबर में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से पहले सरकार ने 10 लाख टन ड्यूटी फ्री कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर के इंपोर्ट की इजाजत दी है। इसके अलावा इस्मा के डीजी दीपक बल्लानी कहते हैं कि मौजूदा सीजन में हमारा प्रोडक्शन लगभग 279 लाख टन होने की उम्मीद है। अब इन सब के बीच क्या इथेनॉल कार्यक्रम चीनी की महंगाई के लिए जिम्मेदार है? एसोसिएशन ने इसको लेकर भी बात साफ कर दी है। इससे अब मार्केट में किसी तरीके का हुआ नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए इस्मा ने क्या कहा है इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर। इथेनॉल सब मिश्रण कार्यक्रम यानी ईबीपी चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये इस्मा का कहना है। इथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन पहले से ही कुल उपलब्धता के आधार पर तय किया जाता है। अब इस कार्यक्रम में अनाज की हिस्सेदारी बढ़ गई है और 75% हो गई है, जबकि चीनी का हिस्सा केवल 25% है। इथेनॉल राजस्व से मिलों ने 20 अगस्त 2026 तक किसानों के 97% बकाये का भुगतान कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारत ने जो विदेश से चीनी मंगाई है वो कब आएगी? नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अध्यक्ष हैं प्रकाश नाइक नवरे। उन्होंने चीनी के आयात पर बड़ी जानकारी दी। कहा, ब्राजील से चीनी की खेप को भारतीय बंदरगाह तक पहुंचने में आमतौर पर 40 से 45 दिन लगते हैं। इसके बाद इंपोर्टेड चीनी को बंदरगाहों से चीनी मिलों तक पहुंचाने में भी अतिरिक्त समय लगेगा। चीनी मिल इसलिए क्योंकि ये रॉ शुगर होगा, कच्ची चीनी होगी। कहा गया है कि 15 अक्टूबर से पहले घरेलू बाजार में कितनी चीनी उपलब्ध हो पाएगी, हालांकि कितनी मात्रा में चीनी भारत पहुंचेगी ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। ऐसे में आगे बाजार का रुख कुछ ऐसा रहने वाला है कि सरकार ने बड़े ठोस कदम उठाए हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में होलसेल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट सुनने को आई है। तमिलनाडु और कर्नाटक में खास तौर से पेराई शुरू होने से अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। इससे बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें जल्द ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी।
इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।